बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। कल एक वीडियो डाली थी जिसमें ये बताया था कि चैनल मोनेटाइज हो गया है और मुझे इसके लिए कितनी स्ट्रगल और कितनी मेहनत करनी पड़ी है। फिर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, मैसेज भी किए कि हम भी चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें बता दें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कुछ टिप्स बता दें जिनको मद्देनज़र रख के हम अपना चैनल स्टार्ट कर दें। बेशक मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ या मेरे बहुत ज़्यादा अभी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्द हो जाएंगे ज़्यादा। लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने जो चीज़ें मैंने गलत करके सीखी हैं और जो मैंने सारा प्रोसेस चैनल बनाने से लेके मोनेटाइज करने तक सारे प्रोसेस में जो भी चीज़ें मैं समझती हूँ कि एक नए यूट्यूबर को चैनल स्टार्ट करने से पहले या चैनल स्टार्ट करने के दौरान उसको पता होनी चाहिए, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले चैनल स्टार्ट करने से पहले आपके पास होनी चाहिए दो चीज़ें, एक मोबाइल फ़ोन और दूसरा आप में होना चाहिए टैलेंट। और वो टैलेंट मोबाइल फ़ोन आजकल हर एक शख्स के पास है, स्मार्टफ़ोन है, सबको इस्तेमाल भी करना आता है। टैलेंट आप में किसी भी किस्म का हो सकता है। आप कुकिंग कर सकती हैं, आप पेंटिंग कर सकती हैं, स्केचिंग कर सकती हैं, मेहंदी लगा सकती हैं, कपड़े सिलाई कर सकती हैं, कपड़ों की कटाई कर सकती हैं, क्राफ्ट्स बना सकती हैं। इवन कि आप में कोई भी ऐसा हुनर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप समझती हैं कि मैं लोगों को बता सकती हूँ। आप उर्दू सिखा सकती हैं, अरबी सिखा सकती हैं, कोई भी किसी किस्म की लैंग्वेज सिखा सकती हैं। यहाँ स्पानियोल में अगर आप अच्छी हैं तो स्पानियोल सिखा सकती हैं। आप हैक्स बता सकती हैं, घर को रिपेयर करने का, घर पेंट करने का बता सकती हैं। इवन कि कोई भी चीज़ जो आप समझती हैं कि ये मेरे में अच्छी है और ये कम लोगों में है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए आप अपना चैनल बना सकते हैं। अगर आप चैनल बना लेती हैं, चैनल बनाने का तरीका यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, आप देख के चैनल बना सकती हैं। जब चैनल बन जाएगा तो सबसे ज़रूरी बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कंटेंट। कंटेंट क्या है कि आपने चैनल पे डालना क्या है। अपना टैलेंट डिस्कवर हो गया, फिर आपने अपने टैलेंट को लेके वीडियोस बनानी है और वो वीडियो अच्छी और स्टैंडर्ड वीडियो होनी चाहिए। अच्छी वीडियो का मतलब ये है कि अगर आप वीडियो बना रही हैं, किसी को कुछ बता रही हैं, सिखा रही हैं, तो अगले को वो पसंद आ रही हैं, उसको फ़ायदा पहुंच रहा है और कोई मकसद है आपकी वीडियो बनाने का। आपका कंटेंट जितना मज़बूत होगा, जितना स्टैंडर्ड होगा, उतना ही आप जल्दी तरक्की कर लेंगी। दूसरी बात आ जाती है कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर आपने कंटेंट भी आप डाल रही हैं, लेकिन ये नहीं कि एक दिन वीडियो डाली और फिर 2 हफ्ते आपको वीडियो डाली नहीं है, फिर आपने 2 दिन वीडियो डाल ली रूटीन से और फिर 3 हफ्ते आपको याद ही नहीं है। ऐसा नहीं करना। एक रूटीन बनाएं। स्टार्ट में चाहे हफ्ते में 2 वीडियोस डालें, फिर जब आप के पास टाइम हो, जैसे ज़्यादा आप वीडियो बना सकती हैं, आप 3 वीडियोस डाल सकती हैं, आप एक दिन छोड़ के एक दिन डाल सकती हैं। हर रोज़ मत डालें, ताकि अगर आप एक वीडियो डालती हैं तो उसको देखने के लिए एक दिन दें कि उस पे व्यूज़ आ जाएं, फिर आप नेक्स्ट वीडियो डालें। कंसिस्टेंसी और क्वालिटी का कंटेंट। कल भी जैसे कि अपनी वीडियो में कहा था कि जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट क्या है कि जब आप वीडियो बना रही हैं तो दूसरे आपकी हेल्प करें, वो शोर ना करें। अगर आप काम कर रही हैं तो आपके पास कोई हो जो आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अगर आपके घर वाले इस काम से खुश नहीं हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो ये आप मत करें कि घर के सारे काम पड़े हैं, खाना बनने वाला पड़ा है, हर काम वैसे ही पड़े हैं और आप वीडियो बना रही हैं, तो यकीनन वो आपके जो घर का माहौल है उसको ख़राब करेगा ये चीज़। आप वीडियो तब बनाएं जब आपके सारे काम ख़त्म हो जाएं, आपके घर के जो जितने सफाई, बर्तन और जो भी आपके रोज़मर्रा के रूटीन के काम हैं वो ख़त्म कर लें। जो आपका अपना टाइम बचता है, फ़ारिग टाइम, जिसमें आप आराम से बैठ के तो स्क्रॉल करती हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम, आप उस टाइम में अपनी वीडियोस बना सकती हैं। उस टाइम में आप अपने चैनल के लिए काम कर सकती हैं। और एक और चीज़ आप में होनी चाहिए, सब्र। क्योंकि ये जो काम है यूट्यूब चलाने वाला, चैनल चलाने वाला, ये
इसमें सब्र का होना आप में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं चैनल स्टार्ट करूँगी और स्टार्ट करते ही मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कम अज़ कम 1.5 से 2 साल तक आपको कुछ भी इनकम नहीं होने वाली। आपने सिर्फ मेहनत करनी है और अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। जब 2 साल, तकरीबन 2 साल के बाद आपको इनकम होना शुरू हो जाएगी और वो आपकी इतनी इनकम हो जाएगी कि आप अपने जो अखराजात हैं या अपने किचन का ख़र्चा है वो बआसानी निकाल सकती हैं घर बैठे हुए। क्योंकि चैनल स्टार्ट करने से लेकर मोनेटाइज़ करने तक आपको तकरीबन 9 से 10 महीने लग सकते हैं, अगर आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट डाल रही हैं और कंसिस्टेंट हैं। कुछ लोगों को 11 माह लग जाते हैं, मैक्सिमम आपको 12 माह लगने चाहिए। तो 1 साल तो आपको मोनेटाइज़ करवाने में लग गया और उससे अगला साल आपको जो आपकी वीडियोस हैं उनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो बहुत ही कम होगा कि उसको बढ़ते बढ़ते आपका व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स जितने बढ़ेंगे उसी हिसाब से फिर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आपकी इनकम अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जो लाखों कमा रहे हैं, उनकी वीडियोस या उनके इंटरव्यूज़ देख के परेशान नहीं होना कि ये तो इसके तो देखो लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और ये लाखों रुपए कमा रहा है, ये तो बहुत फेमस है, मैं क्यों नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है। जब उस बंदे ने भी स्टार्ट किया होगा, उसने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था और वो भी शुरू में आपकी पोजीशन पे था, फिर उसकी मेहनत ने, उसके काम ने उसको इस लेवल पे पहुंचाया है। आप अभी ज़ीरो पे हैं, आपने भी स्टार्ट किया है, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपकी दुकान अभी नई है और एक इस्टेब्लिश्ड सुपरमार्केट है और एक तरफ आपने अपनी नई दुकान डाली है, तो आप सुपरमार्केट से अपना मुकाबला नहीं कर सकते। आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा कस्टमर्स आप खींच लेंगे अपनी दुकान पे, जितनी जल्दी तरक्की करेंगे, फिर आप इंशाल्लाह उसी लेवल पे किसी न किसी दिन पहुंच जाएंगे। तो सब्र आपने रखना है, पेशेंस आपने रखना है। अपने जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन पे कभी भी बैड कमेंट्स नहीं करने, कभी भी बुरा रिस्पॉन्स नहीं देना, कभी गुस्से में नहीं आना। क्योंकि ये जो हेटर्स होते हैं, जो लोग बुरे कमेंट्स करते हैं, वो हर एक वीडियो और हर एक चैनल के जो कमेंट सेक्शन में पाए जाते हैं। तो उनको दे लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होना और उनको परेशान नहीं होना, क्योंकि वो फ़ैसला नहीं करेंगे कि आपका काम कैसा है, आपने इसको छोड़ना है या कंटिन्यू करना है। ये आपका अपना फ़ैसला है। अगर आप हेटर से घबरा जाएंगी तो आप आगे नहीं जा सकती। कि अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है और अपने जो आपके व्हाट्सएप के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब के साथ भी कांटेक्ट रखना है। उन सबको लिंक सेंड करने हैं। इंस्टा पे और फेसबुक पे अपने चैनल की तशकीर करनी है, वीडियोस अपलोड करनी है, अपने चैनल के लिंक्स देने हैं ताकि लोगों की नज़र में आपका चैनल आए। और तशकीर करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि जितने भी आपके कंटेंट से रिलेटेड चैनल हैं, मतलब अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो जितने भी दूसरे कुकिंग के चैनल्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं कि आप कमेंट करती हैं, जो लोग वो वीडियो फॉलो कर रहे हैं, वे देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन जब देखेंगे तो आपका कमेंट इस तरह का होना चाहिए कि कोई आपका कमेंट पढ़े और फिर वो आपके कमेंट पे रुके और वो मजबूर हो जाए कि आपका जो चैनल है या उस पर क्लिक करे, उसको ओपन करके देखे। अगर उसको पसंद आता है तो वो सब्सक्राइब कर लेगा। क्योंकि अगर वो एक कुकिंग का चैनल फॉलो कर रहा है, वो आपके चैनल पे क्लिक करता है, आपका चैनल भी उसको अच्छा लगता है, आपकी रेसिपीज़, तो वो आपको भी क्लिक कर लेगा। तो जितने भी, अगर आपके व्लॉग्स हैं तो आप दूसरे व्लॉग्स, जो व्लॉग्स वाले चैनल हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाके अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। कमेंट में कभी भी लिंक पोस्ट नहीं करना, कभी भी लिंक कॉपी नहीं करना, क्योंकि जो आप लिंक बार बार शेयर करते हैं, ये पोस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में, वो स्पैम में चला जाता है और वो आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी को कम करता है। कभी भी ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर्स नहीं करवाने के कमेंट्स में जाके कि मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो बैक करें या मुझे दोस्त बना लें, या इस तरह की जो भी टर्म्स यूज़ की जाती हैं सब्सक्राइबर्स लेने के लिए। या फिर ख़ुद अगर आप कहीं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को पकड़ के फ़ोन किसी का सब्सक्राइब कर देते हैं, जी मेरा सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वो जो मांगे तांगे के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देते, क्योंकि वो स्लिपिंग सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो उसका सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बाद में वो आपका कंटेंट देखते कोई नहीं है। और अगर आपकी वीडियोस बाद में देखी नहीं जाएंगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
जितना भी फ़ायदा है वो सिर्फ होता है व्यूज़ पे। सब्सक्राइबर्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उनको उतनी ज़्यादा नोटिफिकेशंस मिलेंगी, तो वो आपको उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर्स जमा करना, ऐसे सब्सक्राइबर्स जो वीडियोस को देखते नहीं हैं लेकिन सिर्फ उनके फ़ोन पे घंटी बजती है कि जी वीडियो अपलोड हो गई है, लेकिन वो देखते नहीं हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इनसे बिल्कुल बचें और परहेज़ करें। कुछ लोग अपना वॉच टाइम पूरा करने के लिए साइलेंट लाइव कर देते हैं। साइलेंट लाइव करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो फिर कंटेंट क्रिएट करें, आइडियाज़ क्रिएट करें। क्योंकि अगर आप साइलेंट लाइव करेंगे और प्ले कर कर के खुद ही वीडियोस और वॉच टाइम पूरा कर लेंगे, इससे आप बहुत जल्द बोर हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा सकते। अगर आपको शौक़ है तो आपको आपका शौक़ आपकी वीडियोस में नज़र आना चाहिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बगैर तो आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। और शाउट आउट्स, कुछ लोग कहते हैं जी, बड़े यूट्यूबर्स को मैसेज करते हैं हमें शाउट आउट दे। शाउट आउट क्या होता है कि वो आपने चैनल में आपके चैनल का इंट्रो दे ताकि लोग आपको जानें। तो उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मैंने भी शुरू में करवा के देख लिया है, हद आपके 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर कोई यूट्यूब चैनल आपके लेवल का है, उसकी अगर वो भी बिगनर है, आप भी, या उसके सब्सक्राइबर्स और उसका वॉच टाइम या उसका जो लेवल है वो आपके लेवल पे है, तो फिर आप एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि आप उसका इंट्रो दें अपने चैनल में, वो आपका इंट्रो दे। हाँ, लेकिन अगर आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे शाउट आउट दो या मेरे चैनल का इंट्रो दो अपने चैनल में या अपनी किसी वीडियो में, तो पहले अपने चैनल पे कुछ वीडियोस, कुछ कंटेंट डाल लें, ताकि अगर दूसरा बंदा आपको शाउट आउट दे रहा है और उसका वो इंट्रो या शाउट आउट सुन के लोग आपके चैनल को विज़िट करते हैं, तो उनको देखने को कुछ मिले। अगर लोगों ने वीडियो देख के आपके चैनल को विज़िट किया और आगे आपके चैनल पे कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, आपने कोई 2 या 1 वीडियो डाली हुई है, तो वो फिर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा वीडियोस डाली हैं, कोई नया बंदा आपके चैनल पे आता है, विज़िट करता है, वीडियोस पड़ी हैं, वो वीडियोस देखेगा, तो आपके वॉच टाइम में इजाफा होगा। इसलिए पहले कंटेंट डाल लें, उसके बाद शाउट आउट के लिए लोगों को मैसेज करें। अब आ जाते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ों की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, स्पेशली ख़वातीन को, एडिटिंग और ये टेक्निकल जो जितने भी काम हैं वो काफ़ी मुश्किल लगते हैं। तो आप यकीन करें, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ सीखने का वक़्त चाहिए। अगर आप एक दफ़ा सीख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से मज़ीद भी सीखते जाते हैं और आप बड़ी आसानी से कर भी लेते हैं। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ उसको काइन मास्टर पे एडिट करती हूँ। काइन मास्टर के ऊपर अगर आप वीडियो एडिट करते हैं तो ऊपर वाटर मार्क आया होता है, आपका चैनल उसके साथ भी मोनेटाइज हो जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो हमें एडिटर जो है वो ख़रीदना चाहिए ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बगैर ख़रीदे भी वाटर मार्क के साथ अगर आप वीडियोस डाल रहे हैं तो इट्स ओके, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दूसरी बात, जो वीडियो के पीछे या वीडियो के साथ या वीडियो के इंट्रो में आपने म्यूज़िक लगाना है, वो म्यूज़िक आपने bensounds.com से लेना है। ये एक वेबसाइट है जो फ्री म्यूज़िक आपकी वीडियोस के लिए देती है, लेकिन इनका जो लिंक है वो आपने अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालना होता है सिर्फ। इसके अलावा इसका कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। बजाय इसके कि आप महंगे म्यूज़िक वाले सॉफ्टवेयर ख़रीदें, आप ये फ्री वाला जो म्यूज़िक है, वेबसाइट है, इनसे फ्री म्यूज़िक ले सकती हैं, bensounds.com। पिक्सआर्ट पे आप अपनी वीडियो का थंबनेल बना सकती हैं। अच्छे अच्छे थंबनेल बनाएं, अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन दें, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका थंबनेल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी वीडियो का हेडिंग होगा, उतने ही लोग आपकी वीडियो की तरफ खींचे चले जाएंगे, उतने ही व्यूज़ आएंगे, उतने ही लोग आपकी वीडियो को क्लिक करके देखेंगे। और एक और बड़ा ही अच्छा आइडिया है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ नए यूट्यूबर्स के साथ, कि अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हैं तो आप उसमें बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके नाम डाल दें। अगर आप एक दिन किसी बड़े शेफ़ को कोई खाना बनाते हुए देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ी शेफ़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल शेफ़ ज़ाकिर की वीडियो आपने देखी है, वो दाल बना रहे हैं, तो आपने अगले दिन क्या करना है, वही दाल बनानी है और ये लिखना है कि शेफ़ ज़ाकिर स्टाइल दाल, ताकि अगर कोई लोग शेफ़ ज़ाकिर को सर्च करेंगे तो वो आपको भी सर्च
तो उन आपकी वीडियो भी उनकी सर्च बार में आ जाएगी, तो वो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपने मोस्टली देखा होगा कि जो जितने ये मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने टैग किया होता है काशी स्टाइल मेकअप लुक या हलीमा सुल्तान की मेकअप लुक। इस तरह की जो कुछ लोगों ने ड्रामास की जो एक्टर्स होती हैं कि फ़लाँ ड्रामा की फ़लाँ एक्टर की मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ। सो वो सिर्फ बड़े नामों को, बड़े लोगों को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहे होते हैं कि ताकि जब लोग उनको सर्च करें तो उनकी सर्च बार में हमारी वीडियो भी आए। एक ये बड़ी अहम टिप है जिस पे आप अमल कर सकती हैं। जैसे कि कुछ अर्सा पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। मुबशर सदीक हमारी पंजाब साइड के बड़े फेमस एक शेफ़ हैं और बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस लोग उनको जानते हैं। तो वो वीडियो बनाई थी साग बनाने की, देसी रेसिपीज़ में वो फेमस हैं, तो मैंने भी साग बनाया था। उनको वीडियो में उनका नाम लिया था कि मुबशर सदीक इंस्पायर्ड वीडियो। तो ये ट्रिक्स होती हैं आपके व्यूज़ खींचने के लिए। मैं आपको बिल्कुल सच्ची और प्योर बातें बता रही हूँ। हालांकि बहुत से यूट्यूबर्स के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, वो सही बात नहीं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो सही बात बताते हैं और उनमें से आधे मिस कर देते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो कम ही शेयर करते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बड़ी ही अच्छी और सच्ची बातें बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है किसी काम से तो मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से लोगों को भी, स्पेशली जो लोग नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। और जो गलतफहमियाँ और जो गलतियाँ मैंने की हैं वो दूसरों को ना करनी पड़े। इसके अलावा अगर कोई भी लड़की या कोई भी खातून अपना चैनल स्टार्ट करना चाहती है और वो किसी भी किस्म की उसको मुश्किलात दरपेश हैं या वो किसी भी किस्म की माइंड में उसके मिसकंसेप्शन सी हैं, तो वो मुझे मैसेज करके क्लियर कर सकती है। वो मुझसे किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकती है और डिस्कस कर सकती है अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में, क्योंकि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक काउंसलर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छी काउंसलिंग कर सकती हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक जो बिगनर्स हैं, जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो बनाने तक अल्लाह हाफ़िज़।